झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना। और मुझे इस बात को लेकर के सचमुच में बहुत दुख है कि मुख्यमंत्री जी तो झूठ बोलने के इतने माहिर हो गए हैं। अगर कोई खिताब देने की बात आएगी तो खिताब अगर जाएगा तो सुक्खू भाई जी को जाएगा। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। बाहर आते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुख सरकार पर जबरदस्त अटैक किया। सर, आज आउटसोर्स कर्मचारियों के मसले पर काम रोको प्रस्ताव लाया गया, क्या कहेंगे? तो कर दे। आज नियम 67 के अंतर्गत माननीय सदस्य विपिन परमार जी, रणधीर शर्मा जी और बहुत सारे साथियों ने हमारे स्थगन प्रस्ताव दिया था। और स्थगन प्रस्ताव का विषय ये था कि हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स में कर्मचारी लगाए गए थे वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, चाहे वो IPH में लगे थे, चाहे हेल्थ में लगे थे, PWD में लगे थे, अन्य अन्य विभागों में लगे थे। लेकिन सरकार ने उनको सत्ता में आने के बाद निकालना शुरू कर दिया। और वो लोग, उनमें से जो कोविड वॉरियर थे, स्वास्थ्य विभाग में जो लगाए थे, जिसमें स्टाफ नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉयज हैं, उसके बाद और भी सफाई कर्मचारी है, और यहाँ तक कि जो हमारे ऑक्सीजन गैस को के प्लांट को चलाने वाले टेक्नीशियन थे, वो भी उसमें शामिल हैं। तो वो सब धरने पर बैठे और पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में आपने सत्ता में आने से पहले गारंटी दी थी कि हम 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और जहां हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद आपने हजारों की संख्या में उन आउटसोर्स कर्मचारियों को सड़कों पर छोड़ दिया, यानी कि उनको घर भेज दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। पिछले 6 महीने से, मार्च के बाद उनको अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई, और जब सैलरी नहीं मिल पाई, आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका परिवार कितनी कठिनाई के दौर लेके गुजर रहा है। और जिस विषय का विशेष तौर से जिक्र किया हमारे माननीय सदस्यों ने वहां हाउस के अंदर, कि कोविड के दौरान जब परिवार के लोगों ने, परिवार का सदस्य बीमार है तो उनसे मिलना भी छोड़ दिया था। कौन लोग थे अंदर मदद करने वाले, खाना खिलाने वाले, पानी पिलाने वाले, उनको टॉयलेट तक ले जाने वाले, वो काम करने वाले कोविड वॉरियर वो थे जो आउटसोर्स पे लगे थे। और वो लोग हैं वो जो सचमुच में जरूरतमंद भी है, उनमें सेवा का भाव भी है। ऐसे में हमने कहा कि कम से कम उनके बारे में तो सोचो। 2000 के करीब वो बच्चे ऐसे हैं जो कोविड वॉरियर के नाते उनने काम किया। आज उनको नोटिस दे दिया गया कि 30 सितंबर के बाद आपकी सेवाएं समाप्त मानी जाएगी। और ऐसी सारी चीजें होने के बाद हमने ये स्थगन प्रस्ताव आज इसलिए लाया था कि एक बार पुनः विचार करें। सैलरी आप 6 महीने से नहीं दे रहे हैं, आप उनके परिवार की स्थिति समझ सकते हैं किस तरह से परिवार को चला पा रहे हैं वो। और ऐसे में जहां 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही है, तो झूठी गारंटियां आपने दी है। झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना। और मुझे इस बात को लेकर के सचमुच में बहुत दुख है कि मुख्यमंत्री जी तो झूठ बोलने के इतने माहिर हो गए हैं। अगर कोई खिताब देने की बात आएगी तो खिताब अगर जाएगा तो सुक्खू भाई जी को जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि हर बात में झूठ बोलते हैं। वो तो हमने सैलरी दे दी है, बच्चे बोल रहे हैं कि हमको सैलरी नहीं मिली है मार्च के बाद, झूठ बोलेंगे बच्चे क्या? तो इसलिए सदन को गुमराह करने का विषय तो एक है, लेकिन अंदर झूठ, बाहर झूठ, हर जगह झूठ। कोई भी प्रश्न हम पूछ रहे हैं, वस्तु स्थिति जो है उस पर सही स्थिति आ ही नहीं रही है, क्योंकि झूठ बोल करके सरकार बनाई है, झूठ बोल करके सरकार चलाना चाह रहे हैं। इसलिए आज हमने अभी वॉकआउट किया जब हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। कारण होता है उसमें चर्चा का जो दौर होता है, उसमें चाहे नोटिस दिया है चाहे नहीं दिया है, अमेंडमेंट दी है चाहे नहीं दी है, उसके बावजूद भी खुली चर्चा होती रही। मैंने पहले भी कहा, मैं 26 साल से विधानसभा के अंदर हूं, और अगर लगातार 26 साल से कोई है तो एक ही मात्र हूं मैं।
मैं इस बात को लेकर के आग्रह व्यक्ति जो थे, जो लोग थे, नौजवान जो बेरोजगार थे, जैनुअन थे, दीदी थे, उनको दिया है, मेरिट पर दिया। थैंक यू।